पाकिस्तान के हवाले से दो ओपिनियन नहीं नजर आएंगे। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई झड़प होती है तो इंडिया का मीडिया जो है वो सवाल नहीं पैदा होता कि वो अपनी आर्मी या सिविलियन लीडरशिप से क्वेश्चन करे, वो बिल्कुल एक तरफ नजर आते हैं। उनके मारे जाने के बाद कोई पैगाम या बयान सामने नहीं आ सका है। अब जो भारत हर अपने बॉर्डर पे एक महाज खोले बैठा है, उस पर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। एनालिस्ट से हमारा सवाल इसके ऊपर कुछ यूँ है कि क्या भारत में मोदी की मकबूलियत इन सारे इकदामात से कम होगी या मुतासिर होगी? हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। वहाँ पे भी इस तरह के फॉलोअर्स हैं मोदी साहब के, जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कल्ट ग्रुप होता है जो बगैर देखे उनको फॉलो करता है। यहाँ पे भी आप देखें तो बहुत सारे लोग जो ये बात कर रहे हैं कि हर मुल्क से, हर नेबर से इस वक्त इंडिया के कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनको जवाब यही मिलता है कि माजी की हुकूमतें डर के पीछे बैठ जाती थी, अब मोदी सरकार है तो वो डट के मुकाबला करती है, इसलिए आपको कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो डिफेंड करते हैं। लेकिन देखिए ओवरऑल ये खित्ता जो है उसमें ही बड़ी हसासियत है ना। एक तो कश्मीर की वजह से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर उनका ऑब्वियसली LAC एरिया के ऊपर जो डिस्प्यूट है वो भी बड़ा पुराना है। चाइना जो है इस रीजन में इस रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सुपर पावर है और वो अपनी पावर गेन कर रहा है, वो एक इशू है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि हमारे भी किसी नेबर से ताल्लुक अच्छे नहीं है। अब इंडिया का भी यही हाल है, और क्योंकि वहाँ पे एक राइट विंग हुकूमत है, मोदी की एक गवर्नमेंट ऐसी है जो कि इंतहा पसंदी पर यकीन भी रखती है, उनकी पॉलिसीज में भी वो नजर आता है, इसलिए कहीं पे हम नहीं देखते कि शायद वो डिप्लोमेटिकली मामला को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एग्रेसिवली उनको हल करने की कोशिश करते हैं। नतीजा यही है कि इस वक्त तमाम उनके जो नेबर्स हैं, तमाम जो उनके पड़ोसी ममालिक हैं, उनसे उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। शहजाद, लेकिन इस सोच का साथ देते हुए अवाम आपको नजर आते हैं या नहीं? जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा मोदी की बहुत बड़ी फॉलोइंग। आप देखें ना इंडिया में इस वक्त हो क्या रहा है, इंडिया में आपको ऑपोजिशन ना होने के बराबर नजर आती है, कोई वहाँ पे दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। इस इलेक्शन में यही देखा गया था और फिलहाल जो हालात है उससे भी ये नजर आता है। तो इस वक्त मोदी की जो भी पॉलिसीज हो, उनकी आवाम उनके पीछे खड़ी हुई है। हसन निसार साहब के पास लेके चलते हैं सवाल। जी हसन साहब। सबसे पहले तो जी मुनीब साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है। इस तरह के तज्जियों में अमूमन ये इस तरह के एंगल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। जो उन्होंने कहा मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, वो एक बहुत खूबसूरत विजडम की बात है कि बेशक मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। ये जितनी चतर चलाकियाँ हैं मोदी साहब की, वो जो डायमेंशन इन्होंने जो पॉइंट आउट की है मुनीब साहब ने, वो बहुत खूबसूरत है। अब आए आपके सवाल की तरफ, तो याद रखना आपके बर्रे सगीर बुत परस्तों और शख्सियत परस्तों का खित्ता है। यहां साख नहीं चलती, या बुत परस्ती चलती है या शख्सियत परस्ती चलती है, और ऐसी जगहों पे माकूलियत और मकबूलियत ये दो मुतजाद बातें हैं। सो जो बिलीव करते हैं, जो फॉलोअर्स हैं मोदी के, वो जो मर्जी करे, झक मारे, हमारी अपनी तारीख यही है। वो बुत परस्त हैं, हम शख्सियत परस्त हैं। सो हम लोगों के रवैये मियाँ दे नारे बजनगे तो पुट्टा जिंदा है और फलाना है, मिला मुला कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला। जिसकी सुई जहां अटकी हुई है वहां अटकी रहेगी। ये इस बदनसीब खित्ते की सबसे बड़ी खासियत है। थैंक यू। ठीक है जी। मजहर अब्बास साहब, ये जंगी जुनून आखिर कब तक चलेगा? देखिए दोनों जगह तब्दीलियां आ रही हैं, और मेरा ख्याल है शख्सियत परस्ती के ख़िलाफ़ भी लोग उठे हैं और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ भी। गांधी को बुत बनाया हुआ था ना, आज कहाँ है बापू? कोई 60 साल तक जो है वो कांग्रेस के साथ पीछे जो है चले जा रहे थे। एक तब्दीली आई है, वो अच्छी तब्दीली है ना सर। सुने तो पहले बात तो सुनने सर। अच्छी तब्दीली है, बुरी तब्दीली है, लेकिन आज गांधी के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट हुआ है, चाहे गलत हुआ, लेकिन आज गांधी को रिजेक्ट किया और मुसलसल रिजेक्ट किया और भरपूर अंदाज में पब्लिकली रिजेक्ट किया गांधी को और नेहरू के नैरेटिव को। पाकिस्तान में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी पंजाब में उसका गढ़ था, फारिग हो गई, सिंध तक महदूद हो गई। आज पंजाब में पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलता, तो पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग और भुट्टो का जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर था वो नहीं रहा उसमें। नया भुट्टो आ गया, नहीं जो भी है सर, लेकिन वो नया भुट्टो सिंध तक रहा ना, पंजाब में तो नहीं रहा ना सर।
तो वो जो आप कह रहे हैं कि जी वो उसके साथ जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए, तब्दीली आई, वो इमरान के साथ चले गए, वो नवाज के साथ चले भाई गए। एक बुत, सर एक बुत की नहीं जगह तो दूसरा आ गया। नहीं तो एक नहीं, कहाँ आया कहाँ सर? उसको उसकी वो फॉलोइंग है क्या जो भुट्टो की थी, जो बेनजीर की थी? नहीं है ना फॉलोइंग। तब्दीली आती है। आज कांग्रेस नवाज शरीफ कांग्रेस क्राइसिस में है ना उसके सर। बाद नवाज शरीफ का बुत आया। नहीं वो भी खत्म हो जाएगा और हो रहा है खत्म। तो ये इसमें वक्त लगता है चीजों में। और नवाज शरीफ तो 80s की पैदावार है ना। और भुट्टो तो बुत ही बदलते हैं ना सर। यही तो ये सर शख्सियत, लेकिन शख्सियत की वो पॉपुलैरिटी नहीं रहती जो उस शख्सियत की होती है। गांधी के बाद कोई दूसरा गांधी नहीं आया, भुट्टो के बाद कोई दूसरा भुट्टो नहीं आया। नाम उससे रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस जब चलता है तो उसमें तब्दीली आती है, उसमें चेंजेस आती हैं। वो पॉजिटिव भी होती हैं, वो नेगेटिव भी होती हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि आज इंतहा पसंदी, आज इंडियन माइंडसेट जो है वो इंतहा पसंदी का माइंडसेट है। देखिए चाइना के मसले पे आपको 2 ओपिनियन नजर आएंगे इंडिया में, पाकिस्तान के हवाले से 2 ओपिनियन नहीं नजर आएंगे। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई झड़प होती है तो इंडिया का मीडिया जो है वो सवाल नहीं पैदा होता कि वो अपनी आर्मी या सिविलियन लीडरशिप से क्वेश्चन करे, वो बिल्कुल एक तरफ नजर आते हैं। लेकिन चाइना के मसले पर डिवाइडेड ओपिनियन है, कोई कह रहा है फौज जिम्मेदार है, कोई कह रहा है जो है मोदी जिम्मेदार है। तो ये एक माइंडसेट है इंडिया में, एक एक्सट्रीमिज्म है। जब तक वहां के लोग उस इंतहा पसंदी के खिलाफ नहीं उठ खड़े होंगे, मेरा ख्याल है कोई तब्दीली नहीं नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर